of first year chemistry chapter 1. Now let's start. MCQ number first. The mass of an atom's element compared with the mass of one atom of carbon-12 is known as relative atomic mass. एक एलिमेंट का एटम्स जब हम कार्बन-12 के साथ मुआवजा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो MCQs नंबर फर्स्ट में डी ऑप्शन जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मोल, यानी दर्जा झेल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो मोल की डिफिनीशन को वाज़ेह नहीं करते हैं, यानी मोल की डिफिनीशन से उलट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। MCQs नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर्स? व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर? 1 मोल वाटर जो होते हैं 18 ग्राम के होते हैं। अगर 18 ग्राम को हम 5 मोल के साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो 90 बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। MCQs नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल की तादाद कितना होता है? तो एक फार्मूला होता है जो हमारे एक दूसरी वीडियो में हमने उसको वाज़ेह कर दिया। तो यहाँ पे 4 MCQs में ऑप्शन नंबर बी जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। What will be the value of temperature and pressure at standard condition? तो हमें पता है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हमें पता है कि टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, प्रेशर जो होते हैं ये 760 mmHg होते हैं, वॉल्यूम 22.4 होता है, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं ये 1 मोल के होते हैं। तो MCQs नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में सल्फर डाइऑक्साइड की मोलर वॉल्यूम कितने होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि STP कंडीशन में टेम्परेचर जो होते हैं 273 केल्विन होते हैं, प्रेशर 760 mmHg होते हैं और वॉल्यूम जो होते हैं 22.4 TMQ। तो MCQs नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी जो होते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में तो 40 जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की जो परसेंटेज वैल्यू होते हैं ये 40 के बराबर होते हैं। MCQs नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। गिवन द इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 8 MCQs में ऑप्शन जो होते हैं ये डी करेक्ट ऑप्शन होते हैं। 9 MCQs की तरफ हम चलते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ 1, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं विच प्रोड्यूस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें कम मिकदार में प्रोडक्ट पैदा करते हैं। 9 MCQs जो होते हैं इसमें भी करेक्ट ऑप्शन होता है बी। MCQs नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग, एक केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी हम परसेंटेज यील्ड के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। MCQs नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं।
Actual yield will reach the ideal theoretical value if the percentage yield of the reaction is 100. यानी एक्चुअल yield theoretical yield के बराबर होते हैं अगर हम परसेंटेज वैल्यू 100 ले लें। ठीक है, MCQs नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, तो ये एक कैलकुलेशन के तरीके के ज़रिए हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो 12 MCQs में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, now I am going to discuss chemistry lecturer test quiz. So MCQs number 31. What is the most common used substance in fluorescent tubes? तो ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, What is milk of magnesia chemically? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली, इसको हम कौन सी कंपाउंड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg। ब्रोंस इज एन एलाय, ब्रोंस एक एलाय होता है जिसमें कंपाउंड जिसमें मेटल्स शामिल होता हैं, कॉपर एंड टिन्स। नाउ लेट्स सी। The natural source of hydrocarbon is a crude oil. Which of the following chiefly present in LPG, liquid petroleum gas? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ब्यूटेन्स C4H10। Which one of the following material is used to galvanize irons? इसमें से हम कौन सा मेटल इस्तेमाल करते हैं? तो जिंक जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। Which of the following is not precious semi-precious stones? Which of the following is not metal provide atmospheric oxides? तो इसमें ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम होता है। Hamburger effect is otherwise known as chloride shift is known as Hamburger effect. Which among the following element is found in maximum percentage in the human body? इंसान के बॉडी में वो कौन सा एलिमेंट होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। थैंक फॉर वॉचिंग।